चले भाई लिखना शुरू करें सब लोग। चलिए देखिए, आज से हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो एनसीईआरटी का 6वां चैप्टर है, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमीकाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। मतलब चैप्टर का मतलब पर्टिकुलर इस चैप्टर का यूज तो ऑलरेडी है, लेकिन इस चैप्टर का यूज कई चैप्टरों में बहुत अच्छा है। अभी मेरी बात आप नहीं समझे, मतलब इस चैप्टर में जो सीखेंगे ना, तो इस चैप्टर में तो प्रयोग करेंगे, लेकिन जो इसमें बेसिक चीजें हम सीखते हैं वो कई जगह यूज होती हैं। पहले दूसरे चैप्टर में भी हमने कुछ असमीकाओं को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे दूसरे चैप्टर में पढ़े ना, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सब बताए थे, नंबर लाइन, वो भी अब यूज होंगे सब ये। तो हेडिंग आप ये चैप्टर का नाम डाल दिए भाई, तो चैप्टर का नाम लिखिए, अगली हेडिंग लगाएंगे। पहली हेडिंग आज की, असमीका की परिभाषा। असमीका की परिभाषा। असमीका की परिभाषा। हाँ भाई, बहुत ध्यान से सुना जाए सब लोगों को। क्या आप लोग तैयार हैं? अरे सुनने के लिए आप तैयार हैं भाई? हाँ तो इधर ध्यान से सुनना भाई। क्या मैं क्या बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, असमीका का मतलब क्या होता है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी लगा होना, असमीका के चिन्ह लगा होना। 4 चिन्ह होते हैं जो कि छोटी कक्षाओं से 1-2 से लड़का पढ़ने लगता है। यहाँ तक कि एलकेजी यूकेजी में अब भराया जाने लगा है कि 2 डिब्बे होते हैं और भरना होता है 4 चिन्हों का प्रयोग, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल का साइन। याद आया कि नहीं? भरते हैं, छोटी कक्षाओं में हम लोग भरते हैं। तो बस जब इन 4 चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन का, अगला साइन ग्रेटर इक्वल, अगला साइन लेस इक्वल, अर्थात जब किसी कथन में, ध्यान से सुनना, जब कोई स्टेटमेंट है, जैसे मैं कहूंगा कि x y के बराबर है, ध्यान से सुनना, x y के बराबर है या x बड़ा है y से, तो इस कथन को मैथमेटिकल आप क्या लिखोगे? x इज ग्रेटर इक्वल y। नहीं समझे? मैंने एक स्टेटमेंट आपके सामने बोला कि x y के बराबर है या x बड़ा है y से, तो आप क्या लिखोगे? x इज ग्रेटर y। और ये क्या है? असमीका। अरे नहीं समझ में आया? तो जब इन चिन्हों का प्रयोग करके, जब इन चिन्हों का प्रयोग करके कोई कथन लिख दिया जाए, तो उस कथन को क्या कहते हैं? असमीका कहते हैं। अब भी नहीं समझ में आई? आगे सुन, जैसे हम लोग जानते हैं कि 8 बड़ा होता है किससे? ये एक असमीका है। अब भी नहीं समझ में आया? ठीक है। कोई कहेगा कि 3 बराबर होता है 3 के, ये भी एक असमीका है। लेकिन असमीका का मतलब होता है तुलनात्मक चिन्ह लगना, छोटा और बड़ा का। तो जो केस बनते हैं, तो ये बराबर का साइन अकेले लगा के कभी नहीं देता, क्योंकि बराबर का साइन अकेले लगा के देने का मतलब इस चैप्टर के केस नहीं बनना, इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो जब भी बराबर का साइन लगाएगा तो बराबर के चिन्ह के साथ छोटे बड़े का चिन्ह भी लगा देगा, ताकि वो असमीका में खेल जारी रहे। इसका मतलब यदि किसी कथन में, ध्यान से सुनो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने, दिमाग लगाना। जैसे किसी ने कहा कि x का मान 3 है, 3 से बड़ा है। किसी ने कहा कि x + y लेस देन 5। किसी ने कहा कि x² + 2x + 5 इज ग्रेटर इक्वल 0। समझ पा रहे हो बेटा? x - y लेस देन 3। अब इतने से समझने की कोशिश करें। और कोई समीकरण लिख दूं, समीकरण लिख दूं, x² + y² + 2x लेस इक्वल या लेस 5। अब इधर समझना, क्या जितने भी कथन लिखे हैं, कथन का मतलब समझ, जैसे कोई एक बात कोई बोल दी, स्टेटमेंट जैसे बोलते हैं, बात समझ नहीं है? अरे जैसे किसी ने कहा, बात आप समझिए कि मुझे, जैसे आप घर में कोई तमन्ना है आपकी, मतलब जैसे आप पिताजी से कहते हैं या कोई बात कहते हैं, आपके मम्मी आपके पापा शिकायत कर देती हैं कि ये खाना नहीं खाता, तो पापा डांटने लगे, बेटा इधर आओ, आज से आपको 2 या 2 से ज़्यादा रोटी खानी, तो क्या करोगे आप? हाँ, तो वो जो कथन बोले ना, असमीका बोल दिए, क्योंकि 2 तो खाना ही खाना है, 2 या 2 से अधिक खाना है। अब कितना अधिक खा सकते हो? जितनी तुम्हारी हिम्मत। अरे जितनी आपकी हिम्मत। बेटा समझ में आ रहा है? मजाक नहीं समझो, सीरियस ढंग से मेरी बातों को लो। तो जब दुनिया में इस तरह के कथन आने लगते हैं कि जब छोटे बड़े का साइन लगा के आने लगता है, तो उन कथनों को क्या बोलते हैं? तो पिताजी ने जो हमें एक स्टेटमेंट बोला, एक आदेश दिया, तो वो असमीका बोल के चले गए। अब भी नहीं समझ में आया? अब गणित की भाषा में रोटी वोटी तो आएगी नहीं,
बात समझ में आ गया। तो गणित की भाषा में दो वेरिएबल खेलेंगे, x या y। तो यदि किसी कथन में एक चर राशि या दो चर राशियां उपस्थित हो, यदि किसी कथन में एक या दो चर राशियां उपस्थित हो और असमिका के चिन्ह का प्रयोग किया गया तो उस कथन को असमिका कहते हैं। क्या मैं लिखा दूं? नहीं आया समझ? लिखेंगे यदि किसी कथन में एक या दो चर राशियां उपस्थित हों, यदि किसी कथन में हाँ क्या लिखे बेटा? यदि किसी कथन में एक या दो चर राशियां उपस्थित हों, एक या दो चर राशियां उपस्थित हो और असमिका के चिन्ह और असमिका का चिन्ह और असमिका के चिन्ह और असमिका के चिन्ह, इसके बाद ये चार चिन्ह लगा दीजिए। देखिए बोर्ड में लगेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। वो चार चिन्ह लगाइए भाई, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल का प्रयोग किया गया हो, 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 तो उस कथन को हम असमिका कहते हैं। तो उस कथन को हम असमिका कहते हैं। तो उस कथन को हम असमिका कहते हैं। इसके बाद ये सारे एग्जाम्पल आप कॉपी कर लें। तो उस कथन को हम असमिका कहते हैं। एग्जाम्पल ये लिख लें भाई। लिख गया? आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ भाई बोलो। देखिए उपर्युक्त दिए गए सभी उदाहरण में, ध्यान से सुने, पहले इधर देख ले बाद में लिखेंगे। उपर्युक्त दिए गए सभी उदाहरणों में, जितने भी उदाहरण दिए हैं ये, उपर्युक्त दिए गए सभी उदाहरणों में एक या दो चर राशियां उपस्थित हैं और असमिका के चिन्ह का प्रयोग हुआ, मतलब चिन्ह का प्रयोग हो। बस कथन के अंदर यदि चार चिन्हों का प्रयोग हो रहा है तो आप कह देंगे वह कथन क्या है? असमिका। अब भी नहीं समझ में आया? असमिका में कभी बराबर का चिन्ह अकेले नहीं आता, बराबर के साथ छोटे बड़े का चिन्ह भी आता है। चार चिन्ह होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। अब भी फिर खोपड़ी में डालूं बात। यदि किसी कथन में एक या दो वेरिएबल, एक या दो वेरिएबल या दो चर राशियां और असमिका के चिन्ह का, किसी ने पूछा असमिका के चिन्ह क्या है, तो चार चिन्ह बताया ना मैंने, प्रयोग किया, तो उस कथन को क्या बोलते हैं? असमिका। तो ये साफ जा रहे जितने भी कथन लिखे हैं वो क्या है, क्यों है असमिका? इनकी वजह से, समझ रहे हो? इसकी वजह से, इसकी वजह से ये समीकरण बन गए। अब भी नहीं समझ में आया? यदि ये बराबर का चिन्ह लगा होता तो ये समीकरण होते हैं। अब भी नहीं समझ में आया? आगे लिखेंगे, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में एक या दो चर राशियां उपस्थित हैं। उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण में एक या दो चर राशियां उपस्थित हैं, एक या दो चर राशियां उपस्थित हैं और असमिका के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और असमिका के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और असमिका के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और असमिका के चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और असमिका के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसलिए दिए गए सभी उदाहरण असमिका कहलाएंगे। इसलिए दिए गए सभी उदाहरण, इसलिए दिए गए सभी उदाहरण असमिका कहलाएंगे।
इसलिए दिए गए सभी उदाहरण असमिका कहलाएंगे। बेटा समझ में आ गया? अब सुनो, चैप्टर का नाम क्या है? तो पहले हम असमिका सीखे, फिर इसके बाद रैखिक सीखेंगे। रैखिक का मतलब पढ़े हैं आप लोग 8 से लड़का पढ़ता है रैखिक। रैखिक का मतलब डिग्री 1 हो, डिग्री का मतलब घात 1 हो, इसका मतलब ये रैखिक है। नहीं आया समझ? क्योंकि x की घात 1 ये रैखिक है, क्योंकि x y की घात, रैखिक का मतलब रेखा, और रेखा का मतलब x y की घात 1 होनी चाहिए। नहीं आया समझ? ये रैखिक असमिका नहीं है, ये रैखिक असमिका है, ये रैखिक असमिका। तो अब पहले असमिका से हम रैखिक असमिका के पास पहुंचे। असमिका का मतलब एक ऐसा कथन जिसमें एक या दो वेरिएबल उपस्थित हो, जिसमें इक्वलिटी ऑफ साइन लगी हो, समता का चिन्ह लगा हो, उन कथनों को क्या बोलते हैं? असमिका। तो अगली हेडिंग लगा देंगे रैखिक असमिका की परिभाषा, या रैखिक असमिका लगा दीजिए, रैखिक असमिका। क्या ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं भाई? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे अच्छी लगने का मतलब समझ में आ रहा है? किसी ने मना किया है क्या कि आज बोलेंगे नहीं भाई? क्योंकि घर से लड़ाई वड़ाई करके आ गए हो आज? यस सर। इधर देखें, रैखिक असमिका का मतलब क्या होता है? बहुत क्लियर बोल रहा हूं, अब आप बता दीजिए असमिका का मतलब क्या होता है? जिसमें असमिका का चिन्ह लगाओ, ठीक। एक ऐसी असमिका जिसमें एक या दो चर राशियां उपस्थित हो और एक घाती हो। इस बात को कान खोल के सुनिएगा, एक घाती हो, बार बार बोल रहा हूं, असमिका तो हो लेकिन एक घाती वाली, उन्हें क्या बोलेंगे? रैखिक। जिसमें असमिका का चिन्ह लगा है दुनिया के अंदर वो सारी असमिका है, लेकिन मुंह फाड़ के सबको रैखिक नहीं बोल देना। असमिका हो लेकिन एक घाती। अब भी नहीं समझा? तो एक ऐसी असमिका जिसमें एक या दो चर राशियां उपस्थित हो और एक घाती हो, उन असमिकाओं को रैखिक असमिका कहते हैं। लिखेंगे एक ऐसी असमिका, एक ऐसी असमिका जिसमें एक या दो चर राशियां उपस्थित हो, जिसमें एक या दो चर राशियां उपस्थित हो। एक ऐसी असमिका जिसमें एक या दो चर राशियां उपस्थित हों, जिसमें एक या दो चर राशियां उपस्थित हों और एक घाती हों, और एक घाती हों, और एक घाती हों, उस असमिका को रैखिक असमिका कहते हैं। उस असमिका को रैखिक असमिका कहते हैं। उस असमिका को रैखिक असमिका कहते हैं। जैसे हेडिंग लगाते हैं, x इज ग्रेटर इक्वल 5, x माइनस वाई लेस देन 0। समझ पा रहे हो बेटा? x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 3, x माइनस का 3y लेस देन 5। पर्याप्त है इतने उदाहरण? एक y का लिख देता हूँ, y लेस इक्वल 7। बताओ ये सारी रैखिक असमिका हैं कि नहीं? क्यों है? क्योंकि घात 1 है। जहां पे आप एक घाती लिखे हैं ना नोट्स में, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जहां पे एक घाती लिखा है ना, उसको आप किसी पेन से, आप डार्क पेन से या हाईलाइट पेन से आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है भाई? ये एग्जाम्पल लिख गया। अब फिर से जरा ध्यान से सुने, रिवीजन कराइए मेरा। असमिका किसे कहते हैं? हाँ, एक ऐसा कथन जिसमें असमिका का चिन्ह लगाओ। लेकिन प्रत्येक कथन रैखिक असमिका नहीं हो सकते। प्रत्येक कथन, एक ऐसा कथन जिसमें चर राशियां उपस्थित हो, एक या दो, और दोनों की डिग्री बोले तो घात 1 हो, उसे रैखिक असमिका कहते हैं। अब रैखिक असमिका में दो भाग हो जाते हैं। एक भाग इस असमिका को बोलेंगे। इसमें देखिए रैखिक है क्या? ये नहीं है, ये रैखिक असमिका नहीं है। समझ में आ गया? अब रैखिक असमिका में दो भाग हो जाते हैं। ये दोनों देखो, ये वाला उदाहरण और ये वाला उदाहरण रैखिक असमिका तो है, लेकिन एक चर राशि में रैखिक असमिका नहीं आ समझ। और बीच के तीन उदाहरण दो चर राशि में रैखिक है। तो रैखिक असमिका दो तरह की फोटो दिखाएगा, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। अब भी नहीं समझा? हाँ, इसको थोड़ा सा उदाहरण को एक्सप्लेन कर नीचे लिखेंगे। उपर्युक्त दिए गए सभी उदाहरणों में
उपर्युक्त दिए गए सभी उदाहरणों में, उपर्युक्त दिए गए सभी उदाहरणों में एक या दो चर राशियां उपस्थित हैं। उपर्युक्त दिए गए सभी उदाहरणों में, उपर्युक्त दिए गए सभी उदाहरणों में एक या दो चर राशियां उपस्थित हैं, एक या दो चर राशियां उपस्थित हैं और एक घाती है, और एक घाती है, और एक घाती है। इसलिए ये सभी असमिकाएं, इसलिए ये सभी असमिकाएं रैखिक असमिकाएं कहलाएंगे। इसलिए ये सभी असमिकाएं इसलिए ये सभी असमिकाएं रैखिक असमिकाएं कहलाएंगे। क्या यहाँ तक बेटा सबको समझ में आ गया? हाँ, अब हेडिंग लगाएंगे। अगली हेडिंग इधर लगा रहा हूँ बेटा। एक चर राशि में, एक चर राशि में रैखिक असमिका। हाँ, हेडिंग लगाना है एक चर राशि में रैखिक असमिका। एक चर राशि में रैखिक असमिका। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? हेडिंग क्या पड़े ये बताओ। हाँ, तो इस उदाहरण में बताइए कौन कौन से इस हेडिंग को इनके उदाहरण सूट कर रहे हैं, पहला और अंतिम। तो डिफिनेशन बना लीजिए आप। जिस रैखिक असमिका में, जिस असमिका में, ऐसा बोले, जिस असमिका में केवल एक चर राशि और एक घाती हो। बार बार ये बात लिखिएगा, जब भी रैखिक का नाम आए तो ये जरूर लिखेंगे एक घाती हो। अरे नहीं समझे आप, तो क्या लिखेंगे? जिस असमिका में केवल एक चर राशि हो और एक घाती हो, उस असमिका को रैखिक, एक चर राशि में रैखिक असमिका कहते हैं। लिखेंगे जिस असमिका में केवल एक चर राशि उपस्थित हो, जिस असमिका में केवल, जिस असमिका में केवल एक चर राशि उपस्थित हो, जिस असमिका में केवल एक चर राशि उपस्थित हो और रैखिक हो, और रैखिक हो, और रैखिक हो, तो उस असमिका को एक चर राशि में रैखिक असमिका कहते हैं। तो उस असमिका को एक चर राशि में रैखिक असमिका कहते हैं। हाईलाइट पेन उठाइए भाई, हाईलाइट पेन उठाइए, रेड लिए हो तो रेड से लिख लीजिए। जो ax प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल 0, इज ग्रेटर इक्वल 0 के रूप की होती हैं, रूप की होती हैं। हमने क्या लिखा? इधर देखें, हमने क्या लिखा कि जो ax प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल, मतलब एक चर राशि में जो रैखिक असमिका होगी उनकी फोटो इस तरह की आएगी। जरूरी नहीं है यहाँ x आए, x की जगह y भी आ सकता है, नहीं आ समझ, लेकिन x y साथ नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। x आएगा तो y नहीं आएगा, y आएगा तो इसकी एक फोटो देख लें कि इस तरह होंगी, जहां a कामा b अचर तथा वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a कामा b अचर तथा वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a कामा b अचर तथा वास्तविक संख्याएं हैं। ये बेटा लिख गया। अब एग्जाम्पल लगा दें। x इज ग्रेटर इक्वल 5, x लेस देन इक्वल 3, कुछ भी लिख सकता हूँ। y इज ग्रेटर इक्वल 5 माइनस 5, पर्याप्त है। और एग्जाम्पल लिखें, समझ में नहीं आया क्या? बेटा देखने में दिक्कत हो इधर बैठ जाइए ना, ऐसे बैठ जाओ, दिक्कत हो बैठ जाओ, इधर आगे आ जाओ, दिक्कत हो जाती। लिख गया भाई, समय ना मेरा बर्बाद करें। हाँ, हेडिंग बदल दें भाई।
हाँ अगली हेडिंग लगा दीजिए। दो चर राशि में, दो चर राशि में रैखिक असमिका। दो चर राशि में रैखिक असमिका, बोलो आप बनाइए, इसके डिफिनेशन बनाइए। एक ऐसी असमिका जिसमें, हाँ ठीक दो चार, ठीक दो का मतलब ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। एक ऐसी असमिका जिसमें दो चर राशियाँ उपस्थित और एक घाती हो। बार बार लिखना है एक घाती हो, नहीं रैखिक किस बात की, फिर लिखेंगे एक ऐसी असमिका जिसमें दो चर राशियाँ उपस्थित हों। एक ऐसी असमिका जिसमें दो चर राशियाँ उपस्थित हों। एक ऐसी असमिका जिसमें दो चर राशियाँ उपस्थित हों। एक ऐसी असमिका जिसमें दो चर राशियाँ उपस्थित हों। एक ऐसी असमिका जिसमें दो चर राशियाँ उपस्थित हों और रैखिक हों और एक घाती हों, सॉरी, और एक घाती हों, और एक घाती हों। एक ऐसी असमिका जिसमें दो चर राशियाँ उपस्थित हों और एक घाती हों। उस असमिका को दो चर राशि में रैखिक असमिका कहते हैं। उस असमिका को दो चर राशि में उस असमिका को दो चर राशि में रैखिक असमिका कहते हैं। जो, फिर हाईलाइट पेन उठाइए, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर इक्वल 0 के रूप की होती हैं। मतलब इस तरह की फोटो आएगी इनकी, रूप की होती हैं जहाँ, ठीक है भाई, जहाँ a कामा b कामा c अचर तथा वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ a कामा b कामा c अचर तथा वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ a कामा b कामा c अचर तथा वास्तविक संख्याएं हैं। हाँ भाई, इतना लिख गया। हाँ आगे बढ़ाएं भाई, अगली हेडिंग बनाना। द्विघात असमिका। अगली हेडिंग इधर लिखना है, द्विघात असमिका। देखो द्विघात असमिका की फोटो देख लें। जैसे ये कोई समीकरण, मैं इस पर एग्जाम्पल लगा दें यार, थोड़ा सा कुछ एक आध एग्जाम्पल लगा दें। है जगह है कि नहीं है जगह? हाँ थोड़ा बहुत है, आप एडजस्ट कर लीजिए। इस पर एग्जाम्पल लगा दीजिए। x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल 5, x 2x माइनस का वाई लेस इक्वल 0। पर्याप्त है इतने दो एग्जाम्पल, समझ गया बेटा ना? अरे एक एग्जाम्पल लगाएं या दसों लगाएं, एक में ही समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों वेरिएबल उपस्थित होना चाहिए, दोनों की डिग्री 1 हो। इतना तो मैं आपको साथ शेयर कर चुका हूँ बार बार ये बात। हाँ इसके ऊपर आ जाते हैं भाई। बताइए आप लोग तैयार हैं भाई? सुनो, द्विघात समीका क्या होती है? जैसे इस तरह के समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल 0 किसी ने लिखा, तो ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक इक्वलिटी। फिर इसके गुणनखंड बनेंगे या सीरीधराचार भी लगेगी, बताता हूँ सब। ये इसका बहुत बड़ा रोल है, इसमें सवाल बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि x माइनस 1, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, सुन रहे हो भाई, 2 इज ग्रेटर इक्वल 0। ये सब द्विघात समीका है। मतलब द्विघात समीका का रूप क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर इक्वल 0 के रूप की होंगी। अर्थात एक ऐसी है समीका जिसमें एक चर राशि भी आ सकती है, दो चर राशियां भी आ सकती है। एक ऐसी है समीका जिसमें चर राशि की घात 2, चर राशि की घात 2, उस समीका को, फिर सुनना, एक ऐसी है समीका जिसमें चर राशि की घात 2 हो, तो उस समीका को द्विघात समीका कहते हैं। जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर इक्वल 0 के रूप की होती है। लिखेंगे एक ऐसी है समीका, एक ऐसी है समीका
जिसमें एक ऐसी असमिका जिसमें चर राशि की घात 2 हो। एक ऐसी असमिका जिसमें चर राशि की घात 2 हो। एक ऐसी असमिका जिसमें चर राशि की घात 2 हो। लिख गया बेटा? उस असमिका को द्विघात असमिका कहते हैं। एक ऐसी असमिका जिसमें चर राशि की घात 2 हो, चर राशि की घात 2 हो, उस असमिका को रैखिक असमिका कहते हैं। सॉरी, उस असमिका को द्विघात असमिका कहते हैं। उस असमिका को द्विघात असमिका कहते हैं जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर इक्वल 0, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर इक्वल 0 के रूप की होती हैं। हाँ, अरे द्विघाती है, 2 से कम नहीं चलेगा ना ज़्यादा। नहीं समझे आप? द्विघात का मतलब क्या होता है? घात 2 ही होगी, अधिकतम नहीं। मतलब अधिकतम का मतलब होता है 2 से कम भी हो सकती है। आप गलत बोल रहे हो। अधिकतम 2 घात का मतलब होता है कि 2 से कम भी चलेगा। नहीं, एग्जैक्टली 2 डिग्री बोलेंगे। अधिकतम मतलब ठीक 2 घात। नहीं समझे? जैसे मैं कहूँगा ठीक 2 घात का मतलब क्या होता है? ना उससे कम ना उससे, और अधिकतम 2 का मतलब 2 से कम भी ले सकते हैं। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो अधिकतम नहीं बोल सकते आप, ठीक 2 घात वाले। मैंने स्पष्ट लिखाया है कि एक ऐसी असमिका जिसमें चर राशि की घात 2 हो। अरे चर राशि की घात, उस असमिका को द्विघात असमिका कहते हैं जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर इक्वल 0 के रूप की होती हैं। जहाँ लिखो के रूप की होती है, नहीं लिख पाए क्या भी? जहाँ a, b, c अचर तथा वास्तविक संख्या है। जहाँ a, b, c, जहाँ a, b, c, जहाँ a, b, c अचर तथा वास्तविक संख्याएं, जहाँ a, b, c, जहाँ a, b, c अचर तथा वास्तविक संख्याएं हैं, अचर तथा वास्तविक संख्याएं हैं। हाँ भाई, बात बोली जाए। चलो एग्जाम्पल लिख लें कुछ। ये एग्जाम्पल लिख लें भाई कुछ। बोलो। हाँ, एग्जाम्पल लिख लीजिए। अगली हेडिंग बनाना है संख्यात्मक असमिका। संख्यात्मक असमिका। संख्यात्मक असमिका बोलूं क्या? जरा दिमाग लगाएं। देखो, संख्यात्मक असमिका का मतलब क्या होता है? 8 बड़ा होता है 5 से। कोई किसी को शक? तो ये असमिका ये भी है, लेकिन दोनों तरफ अचर राशियां लिखी हैं, वास्तविक संख्याएं लिखी हैं। तो ये असमिका है, लेकिन कौन सी असमिका है? छोटी कक्षाओं में हम यही असमिका पढ़े हैं। नहीं है समझ? लेकिन है तो असमिका ना भाई, क्योंकि कथन है 8 बड़ा होता है 5 से। हाँ सही है भाई, ये कथन सत्य है। नहीं है समझ? इसका मतलब जिस असमिका के दोनों पक्षों में अचर राशियां लिखी हों, अर्थात वास्तविक संख्याएं लिखी हों, उस असमिका को हाँ संख्यात्मक असमिका कहते हैं। जिसे किसी ने कहा कि -3 और -1 लिख दूं, बताओ कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा? हाँ, तो ये ऐसे लग गया। तो क्या दोनों तरफ वास्तविक संख्या नहीं लिखी? अब जरा सुने, जैसे 1/2 लिख दिया, 1/5 लिख दिया, कौन बड़ा होता है? 1/2, ऐसे लग गया। क्या समझ में आ गया? यदि असमिका के दोनों पक्षों में वास्तविक संख्याएं लिखी हों तो उन असमिकाओं को हाँ लिखेंगे। यदि असमिका के दोनों पक्षों में वास्तविक संख्याएं लिखी हों, यदि असमिका के दोनों पक्षों में, यदि असमिका के दोनों पक्षों में वास्तविक संख्याएं लिखे हों, यदि असमिका के दोनों पक्षों में वास्तविक संख्याएं लिखी हों तो उस असमिका को
संख्यात्मक असमिका कहते हैं, तो उस असमिका को संख्यात्मक असमिका कहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जल्दी से कॉपी करें। तो उस असमिकाओं को संख्यात्मक असमिका कहते हैं। हाँ, इसको कॉपी कर ले भाई। मैं अगली हेडिंग की तैयारी कर रहा हूं, इसको आप कॉपी करें। तब अगली हेडिंग है असमिका के नियम, रूल ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में, रूल ऑफ इनइक्वालिटी। समझ गए ना भाई? हाँ, मैं इनइक्वालिटी को शॉर्टकट में लिखा हूं भाई, समझ जाना। अब क्या क्या रूल है जरा समझें। देखो, रूल नंबर 1 सुने, बहुत ही, ये रूलों को बहुत ही महत्व है भाई। सवाल लगाते समय हमें ज़रूरतें पड़ेंगी ये सब चीज़ें, जरा ध्यान से सुने। किसी ने कहा कि 8 बड़ा होता है 3 से, सही है गलत है? और किसी ने कहा दोनों तरफ 4 जोड़ दीजिए, इधर भी 4 जोड़ूंगा, इधर भी 4 जोड़ूंगा, तो इधर क्या बन गया? 12, इधर तो 12 बड़ा होता है। इसका मतलब जब किसी भी क्वेश्चन को हम हल कर रहे हो, ध्यान से सुनना, और दोनों तरफ एक ही नंबर जोड़ने की जरूरत पड़ गई, तो आप बेफिक्र होकर जोड़िए, कोई टेंशन लेने की बात। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि असमिका के जो इक्वलिटी का साइन है वो बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं भाई। अरे नहीं समझे आप? चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह सेम रहेगा। इसका मतलब यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि को क्या कर दें, जोड़ दें, तो असमिका का चिन्ह बदलता, परिवर्तित नहीं होता। नहीं समझ में? बोल क्यों नहीं रहे हो? आ गया। अब किसी ने कहा कि 8 बड़ा होता है 3 से, अब किसी ने कहा कि इधर 1 जोड़ रहा हूं और इधर 10 जोड़ रहा हूं, कह देखो बेटा ये बड़ा हो गया, तो ये गलत बात है। नहीं, जो नंबर जोड़ना है तो एक ही नंबर जोड़ना है दोनों तरफ। आगे समझ। तो यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि को जोड़ दें तो असमिका का चिन्ह बदलता नहीं है। तो जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं, यदि x बड़ा है y से, तब x प्लस 3 बड़ा होगा किससे? y प्लस 3 से, क्योंकि दोनों तरफ 3 जोड़ दिए। अब भी नहीं समझ में आया आपको? बोलो भाई। देखो नंबर 1 में, यदि असमिका के दोनों पक्षों में, यदि असमिका के दोनों पक्षों में, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि को जोड़ दिया जाए, यदि असमिका के दोनों पक्षों में, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि को जोड़ दिया जाए, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि को जोड़ दिया जाए, एक ही राशि को जोड़ दिया जाए, तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात बदलता नहीं है। तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, अर्थात बदलता नहीं है। इसके बाद जो एक कॉन्सेप्ट लिखा उसको कॉपी कर लें। अगले नंबर की बात पे आ जाता हूं। यही कंसेप्ट उठा लेते हैं, जरा दिमाग लगाइए। इधर देखिए, 5 बड़ा होता है 3 से, या 5 छोटा होता है 8 से, कोई शक है किसी को? दोनों तरफ 2 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए दोनों तरफ, क्या इसके सेहत में कोई परिवर्तन आया? इसका मतलब यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि को घटा दे तो असमिका का चिन्ह नहीं बदलता। लिख डालो कटाक्ष से, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि को घटा दें, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि को घटा दें, यदि असमिका के दोनों पक्षों में, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि को घटा दें, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि को घटा दें, एक ही राशि को घटा दें, तो असमिका का चिन्ह बदलता नहीं है। इसके बाद एक खटाक से एग्जाम्पल लिख डालें भाई। यदि x बड़ा है y से, तब x माइनस 2 भी बड़ा होगा y माइनस 2 से। तीसरे नंबर के कॉन्सेप्ट पे आए। ये समझ में नहीं आया क्या? बोल नहीं रहे? यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि को घटा दें तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित या बदलता
नहीं। इसके बाद ये एक लाइन कॉपी कर लें। क्या मैं बोलूं? अब जरा दिमाग लगाना। तीसरे नंबर की बात सुनना। 8 बड़ा है 5 से, दोनों तरफ 2 का गुणा करिए। 16 और 10 क्या बड़ा है? चिन्ह बदला क्या? बोलो। अच्छा, दोनों तरफ 2 का भाग लगा दीजिए तो 4 और ये 5/2, तब भी ये बड़ा हो गया। इसका मतलब असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि का गुणा करें या एक ही राशि का भाग करें, असमिका का चिन्ह नहीं बदलता। लिख डालो, यदि असमिका के दोनों पक्षों में, नहीं है क्या समझ? फिर से समझाऊं क्या? बहुत छोटी सी बात है यार, इसको क्या समझाऊं। यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि का गुणा करें, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि का गुणा कर दें, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि का गुणा कर दें, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही राशि का गुणा करें या एक ही राशि का भाग कर दें, दोनों पक्षों में एक ही राशि का गुणा करें या एक ही राशि का भाग कर दें, या एक ही राशि का भाग करें, तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। जरा सुने, एग्जाम्पल लिख रहा हूं भाई। यदि x छोटा है y से तब 3x भी छोटा होगा 3y से। समझ में आ गया? अगला एग्जाम्पल समझाता हूं। यदि x छोटा है y से तब दोनों तरफ 4 का भाग लगा के आपको दिखाई दे रहा हूं। अरे नहीं समझ में आया क्या? मतलब दोनों तरफ 3 का गुणा किए तो भी इक्वलिटी, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगी। जब x छोटा है y से तो भाग भी किए तो भी, चाहे गुणा करूं या भाग करूं, बीच का साइन नहीं बदलेगा, बीच का साइन जो है वही रहेगा। अब भी नहीं समझ में आया? चलो कॉपी करो। अब चौथे और पांचवें नंबर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब सुनिए ये क्या है भाई। देखो, बातें आए तेजी से कॉपी कर लिया करो, क्योंकि स्पीड का महत्व भाई, समझ रहा हो ना मेरी बात। यदि मैं तेज चलूंगा तो आप भी तेज चलना सीख जाओगे, यदि मैं बिल्कुल सुस्त चलूंगा तो आप भी सुस्त होना शुरू हो जाओगे। क्या मैं बताऊं? अब ध्यान से सुनना। अगला कॉन्सेप्ट पकड़ना कि 8 बड़ा होता है 2 से। समझ में आ रहा? मैं कहूंगा दोनों तरफ -1 का गुणा करो, -1 का गुणा करो तो -8 -2। अब कौन बड़ा है? तो चिन्ह बदल गया। नहीं आया समझ? इसका मतलब यदि असमिका के दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या का गुणा किया जाए, एक ही ऋणात्मक संख्या का, मतलब -1 का माइनस, मतलब सेम नंबर का गुणा किया जाए, सेम नेगेटिव नंबर का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया जाए, तो असमिका का चिन्ह, अरे नहीं बदलता, नहीं बदल जाता। क्या होता है असमिका का चिन्ह? बेटा फैन बंद कर दो, लाइट चली गई, वहां से फैन बंद कर। लिखेंगे यदि असमिका के दोनों पक्षों में, यदि असमिका के दोनों पक्षों में, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही ऋणात्मक राशि का गुणा कर दिया जाए, यदि असमिका के दोनों पक्षों में, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही ऋणात्मक राशि का, यदि असमिका के दोनों पक्षों में एक ही ऋणात्मक राशि का गुणा कर दिया जाए, एक ही ऋणात्मक राशि का गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो असमिका के असमता का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो असमिका के असमता का चिन्ह, तो असमिका के असमता का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो असमिका के असमता का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। क्या बेटा लिख गए? चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। यदि टेक्निकल टर्म में लिखते हैं, यदि x बड़ा है y से तब दोनों तरफ -x और -y। अब कौन बड़ा हो गया? हाँ, इधर इधर चिन्ह बदल गया। क्या समझ में आ गया? नहीं आया समझ? ठीक है। यदि पहले लेस देन लिखा होता, यदि पहले लेस देन लिखा होता, अरे यहाँ लेस देन लिखा होता तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाता, इसका जस्ट उल्टा चिन्ह हो जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया? हाँ, अगले 5वें नंबर की कहानी सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट कहानी है। देखो मैं इससे समझाता हूँ, ये नहीं ये खोपड़ी में कभी ना आए, इससे समझ में आया है आपको ये बात, नहीं आई समझ में? आ गया सर। अब सुनना, देखो 5 बड़ा है 3 से, कोई शक? 5 बड़ा है 2 से?
जरा इसको उल्टा करो, तो 1/5 और इधर 1/2, अब कौन बड़ा हो गया? हाँ बड़ा। तो भी असमका का, दो चीज़ों में असमका का चिन्ह बदलता है, एक तो दोनों तरफ माइनस का गुणा करने से, दोनों तरफ को उल्टा करने से। नहीं ऐसा नहीं, अर्थात इसको मैं जैसे उल्टा करूँगा वैसे चिल्लाने लगेगी, बेटा जल्दी से उल्टा कर मुझे, नहीं लोग बदनाम करेंगे, तुम्हें गणित नहीं आती। नहीं ऐसा नहीं। तो यदि असमका के दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दिया जाए तो असमका का चिन्ह देखिए, यदि असमका के दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दिया जाए, यदि असमका के दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दिया जाए, यदि असमका के दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दिया जाए, यदि असमका के दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दिया जाए, तो असमका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो असमका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो असमका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो असमका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। देखना यदि ध्यान से सुनो भाई, यदि x छोटा है y से तब, बहुत क्लियर सुनना भाई, यदि x छोटा है y से तब 1/x बड़ा हो जाएगा किससे? 1/y से। उल्टा हो गया, जैसे इनको उल्टा किए इक्वलिटी बिल्कुल इंटरचेंज हो गई, यहाँ ग्रेटर लेस देन थी तो ग्रेटर देन हो गई। अब भी नहीं समझा? आ गया, अगले हेडिंग लगाएंगे भाई। अगले हेडिंग लगाएंगे असमिका का हल समुच्चय। हेडिंग है असमिका का हल समुच्चय। असमिका का हल समुच्चय। क्या मैं आगे बढ़ाऊं गाड़ी? किसी को कुछ पूछना? देखो हल करने का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाए। किसी व्यक्ति ने ये कहा कि x इज ग्रेटर इक्वल 3 को हल करें। तो देखो x का मान किसके बराबर है? 3 या 3 से बड़ा है, तो हम इसको हमेशा समुच्चय के रूप में दर्शाएंगे। और समुच्चय 3 तरह से दर्शाया जाता है, एक इंटरवल में भी दर्शाया जाता है। जब बहुत बड़ा सेट हो तो रोस्टर मेथड, ये रोस्टर मेथड भी तो लिखा है, x का मान 3 है 3 से बड़ा। अरे सॉरी, निर्माण विधि में लिखा, पढ़े हैं समुच्चय कि नहीं? ऐसे आप सदमे में चले गए, ठीक है। तो इसको देखो, x का मान 3 है, 3 ले रहा है कि छोड़ रहा है? ले रहा है, तो बराबर का चिन्ह है। बराबर का मतलब बड़ा ब्रैकेट, नहीं है समझ? बड़ा का मतलब बंद, मतलब क्लोज इंटरवल। इसका मतलब x का मान 3 और 3 के आगे कहाँ तक? प्लस अनंत तक। इसका मतलब x का मान क्या आ गया? 3 से प्लस अनंत तक। जब इसको नंबर लाइन में खींचूंगा तो कैसे दर्शाऊंगा जरा बताइए? इधर देखिए, प्लस अनंत इधर की तरफ, और यहाँ पे x बराबर 3 है थोड़ी देर के लिए, x बराबर। देखो कल से आप क्लास के अंदर 3 उपकरण लेके आएंगे। एक पटरी लेके आएंगे, स्केल समझ में आ गया, दूसरा काला स्केच लेके आएंगे, क्योंकि जितनी रेखाएं डार्क करनी होगी उनको स्केच से खींचेंगे। नॉर्मल रेखाओं को काले पेन से खींचेंगे और डार्क वाली रेखाओं को स्केच से मारेंगे। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि 4-5 बार पेन चलाएंगे ना तो पेज फट जाएगा। अब सुनिए, x का मान 3 से कहाँ तक लेना है? तो इधर के आगे की तरफ की जो ये रेखा है, नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, उसको क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। वैसे मैं आपको दूसरे चैप्टर में भी तो पढ़ा चुका हूँ, बात भूल गए क्या? हाँ, तो ये दर्शा दें। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा दिमाग लगे, इधर सुनिए, फिर आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी थोड़ा बड़ी है। मतलब असमिका का हल समुच्चय का मतलब क्या होता है? असमिका में उपस्थित चर राशि के सभी मानों को व्यक्त करना। चर राशि के सभी, चर राशि क्या है? तो x के सभी मान को दर्शाना असमिका का हल समुच्चय कहलाता है। तो दर्शाए 2 तरह जा सकता है, या फिर ब्रैकेट में दर्शा दें, इंटरवल में, या फिर नंबर लाइन में दर्शा दें। अब भी नहीं समझा, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये बराबर का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? बराबर का मतलब x को 3 लिया, जब लिया तो कौन इंटरवल? क्लोज, अरे क्लोज इंटरवल, बड़ा ब्रैकेट। और जब बड़ा ब्रैकेट तो बंद, बंद का मतलब ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल का मतलब इसको डार्क कर देंगे 3 को। अब भी नहीं समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, x बिलोंग्स टू, अरे क्या लिख रहा हूँ, x लेस इक्वल या लेस 5 को हल करें। बताओ इसको कैसे हल करेंगे? x का मान क्या है? 5 से छोटा,
जब अब नंबर लाइन में इसको प्रस्तुत करेंगे, इधर थोड़ा 5 से, ये 5 है बेटा, लेकिन 5 में बराबर का चिन्ह नहीं लगा, इसको मतलब यहाँ पे छोटा सा वृत्त बना देंगे। अब 5 से किधर की ओर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, क्योंकि माइनस का लेस देन का चिन्ह लगा है। अब जब भी इंटरवल लिखते हैं तो इधर लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो किधर मान क्या ले रहा, माइनस अनंत से प्लस 5 तक, लेकिन 5 ले रहा है कि नहीं ले रहा, नहीं ले रहा तो कौन इंटरवल, ओपन, अर्थात माइनस अनंत से कहां तक, प्लस 5 तक। अब भी नहीं समझ में आया, जब इसको नंबर लाइन में दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे जरा देखना, इधर प्लस अनंत, इधर की तरफ हमेशा इंटरवल कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस अनंत से कहां तक, 5 तक, लेकिन 5 को सम्मिलित नहीं किया, अर्थात इसके पीछे वाली रेखा को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। अब मैं लिखा दूं, फिर आप कर लीजिएगा, लिखेंगे असमीका के हल समुच्चय का अर्थ है, असमीका के हल समुच्चय का अर्थ है, असमीका के हल समुच्चय का अर्थ है, असमीका में उपस्थित, असमीका के हल समुच्चय का अर्थ है, असमीका के हल समुच्चय का अर्थ है असमीका में उपस्थित चर राशि के सभी मानों को व्यक्त करना। असमीका में चर राशि में उपस्थित, असमीका में क्या लिखा हूँ, असमीका में उपस्थित चर राशि के सभी मानों को व्यक्त करना, चर राशि के सभी मानों को व्यक्त करना। इसके बाद ये 2 एग्जाम्पल लगे हैं, आप इनको कॉपी करें। फिर से एक बार बोल दूं क्या, असमीका को हल करने, असमीका का हल समुच्चय का अर्थ है असमीका में उपस्थित चर राशि के सभी मानों को व्यक्त करना, असमीका में उपस्थित चर राशि के सभी मानों को व्यक्त करना। इसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल कॉपी करें तेजी के साथ। आप देखना भाई, 2 कोष्टक वाली असमीकाओं का हल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखे दे रहा हूं भाई, ये देखो IMP लिख दिया, IMP का मतलब इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है जरा सुनिए, इसमें बहुत दर्द होता है स्टूडेंट को, और एक बात आप सुन लेंगे तो सारा दर्द खत्म आपका। जैसे किसी ने कहा कि x-1, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, देखो इस क्वेश्चन से आप सीखेंगे, लिखना नहीं भाई, ये क्वेश्चन बनाएंगे x-1 x-3 ग्रेटर इक्वल 0 को हल करें, देखो इसका मतलब क्या, जरा दिमाग लगाइए, इसका जो मान है का मान 0 या पॉजिटिव है। अब भी नहीं समझ में आया, मतलब इसकी पूरी की जो वैल्यू है वो 0 है या पॉजिटिव है, 0 से क्या है, बड़ी है। अब जरा दिमाग लगाएं, इसका अब नंबर लाइन इस तरह आपको बिछाना है, बस बाकी कुछ नहीं करना, प्लस अनंत और माइनस अनंत। ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना। यहाँ क्या लिखा है, x-1, मन में x-1 बराबर 0, मन का मतलब मन में या पेंसिल से, x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1 यहाँ दर्शा देना। अब भी नहीं समझ आए, फिर यहाँ क्या लिखा है, x-3 बराबर 0, तो x बराबर 3 कहाँ होता है, एक के आगे कि एक के पीछे, हाँ एक के आगे, कुछ लोगों ये नहीं पता ये क्या होता है। अब जरा दिमाग लगाना, इक्वलिटी में किसका चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह लगाओ, तो यहाँ नारियल तोड़ देना, चल भैया डार्क बाल, अरे नहीं समझ में आया, ठीक है, बराबर का मतलब बड़ा का मतलब ब्लैक बाल, बंद मतलब डार्क कर देगा, क्लियर हो। अब देखो, यदि भाला का मतलब जानते, अरे भाला नहीं जानते, हाँ ऐसे भाला बना होता है, भाला याद आया कि नहीं, अरे ऐसे भाला होता, अरे उल्टा बना दिए क्या, ऐसे ही तो बनता है ना भाई, ऐसे उल्टा ऐसे बनता है, ऐसे ना, ये समझ में आ गया। हाँ इसकी फील लीजिए, इसका फील लीजिए, इसको यदि भाला, ये भाला की तरह दिख रहा, तो ये भाला का मतलब नोक, ये वाली जो नोक है वो असमीका से बाहर हो, यदि भाला असमीका से बाहर हो, असमीका से बाहर की तरफ हो, असमीका की तरफ नहीं है, किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो यक्ष बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, अर्थात असमीका से बाहर है ना, तो यक्ष के आगे भाग जाना है, इसके आगे भाग जाना है, इसके पीछे भाग जाना। हाँ हल हो गया। अब जरा दिमाग लगाइए, एक लीजिए, यहाँ एक रखिए, अरे मैं सुन के आ रहे हो आप लोग, यहाँ एक रखिए तो ये क्या हुआ 0, और यहाँ -2, 0 गुणे -2 0, उत्तर 0 आ सकता नहीं, आ सकता। 3 रख के देखिए, 3 तो ये 0 और ये 2, फिर उत्तर 0 चलेगा। अच्छा 3 के आगे देखे, 3 के आगे देखे, 3 के आगे 4 आएगा, जब यहाँ 4 रखूंगा तो 3, यहाँ 4 रखूंगा तो 1, उत्तर 4 आएगा, उत्तर पॉजिटिव आएगा, 4 पॉजिटिव होता।
अब भी नहीं समझ में आया, ठीक। एक के पीछे रख के देखो, एक के पीछे क्या आएगा, 0, यहाँ 0 रखिए तो -1, यहाँ 0 रखिए -3, -1 गुणे -3, -1 गुणे -3 +3, फिर सेटिस्फाई हो गया। अर्थात ये क्या ध्यान रखना है बताइए, इस तरह हल करेंगे तो ना नहीं याद आ जाएगी, तो कैसे याद रखना है, यदि भाला असमिका से दूर हो तो x का मान बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, अर्थात बीच को नहीं लेना, इधर वाला लेना है और इधर वाला। अब बताइए x का मान क्या आएगा, जरा सोचिए x का मान क्या आएगा। x बिलोंग्स टू कहां से लेंगे, माइनस अनंत से कहां तक, 1 तक। 1 को लिया कि छोड़ दिया, लिया तो बड़ा ब्रैकेट, छोड़ा तो छोटा ब्रैकेट, लेकिन माइनस अनंत कभी नहीं ले जाता। फिर x का मान कहां से शुरू होता है, कहां से, अरे यार x का मान माइनस अनंत से 1 तक गया, अब कहां से शुरू होता है, 3 से। तो यूनियन कहां शुरू होता है, 3 से, कहां तक जाता है, प्रश्न। ये इसका आंसर आ गया। अब भी नहीं समझ में आया, इसका अंदर सीधा सा फंडा है। जब भी आप भाला देखें जरा दिमाग लगाएं, बहुत आसान। देखो x + 2 x - 4 लिखा है और इस ग्रेटर इक्वल 0 लिखा है। ध्यान से सुनना भाई, भाला किधर है, असमिका से बाहर, असमिका से बाहर। इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलो, क्रांतिक बिंदु x बराबर -2, x बराबर, इधर सुनना -2, और ये x बराबर 4। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा, तो यहाँ पे एक सर्किल बना देंगे। समझ में आ गया। अब इसके आगे चले जाएंगे और इसके, बस बात खत्म। अब भी नहीं समझ में आया। तो यदि भाला असमिका से दूर हो, यदि भाला असमिका से दूर हो तो इस स्थिति में x का बड़े से बड़ा मान और छोटे से छोटा मान लेते हैं। लिखेंगे यदि भाला असमिका से दूर हो, यदि भाला असमिका से दूर हो, यदि भाला असमिका से दूर हो तो इस स्थिति में x का बड़े से बड़ा मान और छोटे से छोटा मान लेते हैं। तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में यदि भाला असमिका से दूर हो तो इस स्थिति में x का मान बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा लेते हैं। तो इस स्थिति में x का मान बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा लेते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं जल्दी से कॉपी कर लें, ये क्वेश्चन कॉपी कर लें। इसका मतलब समझ गए ना बेटा, बड़े से बड़ा का मतलब 3 के आगे ले लिए और 1 के पीछे ले लिए, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, बीच में नहीं लेना, 1 और 3 के बीच को छोड़ देना, बाकी सब उठा लेना। अब एक क्वेश्चन से और सीखते हैं, शायद भाला असमिका की तरफ हो जाए तो क्या करेंगे। इधर देखिए, इधर इधर ध्यान से सुनना भाई, x - 1 और x - 5 लेस इक्वल 0। अब सुने, दिमाग लगाइए, बराबर का चिन्ह लगा हो तो केवल इतना ही काम है, डार्क बाल मतलब इनको डार्क कर देना है। बराबर का चिन्ह लगा हो तो डार्क नहीं करना। जब डार्क नहीं करना तो यहाँ भी ओपन इंटरवल लगे। अरे आएंगे सवाल, आप परेशान मत होइए, कॉन्सेप्ट से। भाला किधर है, असमिका की तरफ है। अब आपकी तरफ कोई भाला दिखाएगा तो आप क्या करोगे, आप डरोगे और छुपने की कोशिश करोगे। अरे मैं आपकी तरफ भाला मार दूंगा तो आप डरोगे ना यार और छुपोगे। तो जब इसको भाला मारूंगा तो छुप जाएगा। छुपने का मतलब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। अच्छा, इसका क्रांतिक बिंदु नंबर लाइन में इसको कैसे दर्शाएंगे, x बराबर 1 और इसको x बराबर 5। बराबर का चिन्ह लगा है क्या, लगा है तो कौन बाल, डार्क, डार्क कर देंगे। भाला किधर है, असमिका की तरफ, तो बीच में उठा लेंगे, अर्थात बीच में मान देना शुरू करेगा। अब भी नहीं समझ, x अपने मानों में छुप गया, अर्थात x का उत्तर कितना आया, 1 से 5, 1 से 5 उत्तर आएगा। तो जब भाला बाहर की तरफ लगा हो तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। जब भाला अंदर हो तो बीच वाला मान, जब भाला अंदर हो तो बीच वाला मान। अब भी नहीं समझ में आया, आगे समझ। लिखेंगे यदि भाला असमिका की तरफ हो, यदि भाला असमिका की तरफ हो तो x का मान अपने मानों में छुप जाएगा। यदि भाला असमिका की तरफ हो, यदि भाला असमिका की तरफ हो तो x का मान अपने मानों में छुप जाएगा। तो x का मान, तो x का मान अपने मानों में छुप जाएगा। तो x का मान अपने मानों में छुप जाएगा। छुपने का मतलब समझ गए, छुप रहा है ना, नहीं समझे आप, हाँ ये छुप रहा है भाई, ठीक, मतलब अंदर ही अंदर ये सिमट जाएगा, अंदर अंदर। समझ में आ गया बेटा, हाँ चलिए लिख लीजिए।